तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हज़राते मोहतरम, चले जब हुजूर सुए फलक, बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे उनके रुख की चमक दमक, कशफत दुजा बेजमालिही। वो हैं बेमिसल बेमिसाल दरीचे शक, हसनत जमीलो खिसालिही। उन्हें देख ले तो पढ़े मलक, सल्लु अलैहि व आलिही। पढ़े दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़राते मोहतरम, अभी आपके सामने हमारे मदरसा इस्लामिया निज़ामिया के बच्चों ने अपनी बेहतरीन अंदाज में नाते नबी गुनगुनाई और आप लोगों ने भी उनका बखूबी साथ दिया। और हमारे नाज़िम साहब मौलाना शाबान रज़ा साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में अभी जो निज़ामत की है और जो शेर आप तक पहुंचाए हैं, माशाअल्लाह ऐसा लग रहा था कि हजरत बोलते रहे और सुनते रहे। आइए एक मर्तबा और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजराते मोहतरम, अभी मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दसा की छोटी सी आयत का जिक्र किया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब, जो उसका तर्जमा है। हजराते मोहतरम, अभी हजरत आए, आने के बाद जब माइक पर खड़े हुए तो कहा सुभान अल्लाह बोलो। कहा कि नहीं? सुभान अल्लाह बोलो। ये बार बार दोहराते रहे और कहते रहे कि सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह का लक़बी माना क्या है? सुभान अल्लाह का लक़बी माना क्या है? अरे सुभान अल्लाह का लक़बी माना है अल्लाह पाक है। अल्लाह
पाक है, ये लक़बी माना है। नाजिम आया, कहा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जमीनों बनाई, अल्लाह पाक है। अल्लाह ने सजरो हजर बनाए, अल्लाह पाक है। अल्लाह ने चांद सितारों को बनाया, अल्लाह पाक है। अल्लाह ने दरिया को बनाया, अल्लाह पाक है। अल्लाह ने जमीन को बनाया, अल्लाह पाक है। तुम कहोगे तब भी अल्लाह पाक है, नहीं कहोगे तब भी अल्लाह पाक है। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। कहोगे तो अल्लाह पाक है, नहीं कहोगे तब भी अल्लाह पाक है। नाजिम आया, बोलो कहा बोलो सुभान अल्लाह। शायर आया, कहता है बोलो सुभान अल्लाह। खतीब आया, कहता है बोलो सुभान अल्लाह। जब सुभान अल्लाह बार बार बोलता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने मुझे पाक कहा है, पाक कहा है। मैंने भी इसको पाक और साफ कर दिया है, पाक फरमा दिया है, दिल की गंदगी दूर फरमा दी है। दिल की गंदगी दूर फरमा दी है। अल्लाह पाक है। अब रही बात कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अब यहाँ तवज्जो दो मेरी तरफ, वो बात कर रहे हैं वो करने दो। अब यहाँ से एक बंदा उठे, उठने के बाद दुकान पर जाए और 70 रुपए का साबुन ले आए, 70 रुपए का साबुन ले आए। जब वो साबुन ले आए और साबुन लाने के बाद उसने हाथ में लगाया, हाथ साफ, पेट में लगाया, पेट साफ, सर में लगाया, सर साफ, बदन में लगाया, अरे बदन साफ। अरे जरा ये बताओ, ये हाथ पैर साफ हो सकते हैं क्या? दिल की गंदगी दूर हो सकती है? अरे नहीं हो सकती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, साबुन से तुम्हारा जाहिर पाक होता है, सुभान अल्लाह बोलने से तुम्हारा बातिन पाक होता है। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। अब कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि शायर आता है, नाजिम आता है, कहता है तेज बोलो हजरत, तेज बोलो। तेज बोलने का मतलब क्या है कि तेज बोलो? अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, खुदा की जात होगी और हम अकेले खड़े होंगे, खुदा इरशाद फरमाएगा कि दुनिया से तू क्या लेकर आया है? वो कहेगा, ऐ खुदा मैंने दुनिया में कोई नेकी नहीं की, कोई अमल नहीं किया, लेकिन हाँ एक ऐसा मामला आया था कि दिलशाद भाई ने मदरसा निजामिया में एक जलसा कायम किया था, मैंने उसमें सुभान अल्लाह बोला था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तेरा कोई गवाह है? तो वो कहेगा, हाँ मेरा गवाह है। अगर मुजरिम हो शख्स, उसको गवाह मिल जाए तो जेल से रिहाई मिल जाती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आगे वाले ने सुना था, पीछे वाले ने सुना था, दाएं वाले ने सुना था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जहन्नम के दरवाजे से हटाकर जन्नत की बशारत दे दी जाए, जन्नत का मुजदा सुना दिया जाए। मुजदा सुना दिया जाए। ये है सुभान अल्लाह। बोलने से कितना फायदा है। अब आइए मेन पॉइंट पे आता हूं, सिर्फ 10 मिनट बाकी है मेरे। मैंने अभी कुरान मुकद्दसा का जिक्र किया और कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन इकराम बयान करते हैं कि नूर से जाते मुस्तफा मानी जाती है,
और किताब से कुरान मजीद। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नूर का जिक्र क्यों किया, बाद में किताब का जिक्र क्यों किया? नूर का जिक्र कोई और पारे में कर देता, किताब का जिक्र कोई और पारे में कर देता, लेकिन एक ही सफा, एक ही आयत, एक ही लाइन। मजीद और देखिए, नूर माने होता है रोशनी, लायट, रोशनी, लायट। अगर हम किताब पढ़ने बैठे तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? रोशनी की। पड़ती है कि नहीं? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने पहले किताब नहीं भेजी, पहले नूर भेजा। और इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें किताब पढ़ना है इसी नूर की रोशनी में पढ़ो। किताब हमने पढ़ा है, किताब हम समझ गए, किताब वो भी पढ़ते हैं, किताब हम भी पढ़ते हैं। कुल इन्नमा बशरुम, वो भी पढ़ते हैं, कुल इन्नमा बशरुम, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन अपनी तरह बशर नहीं करते। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह ने नूर साथ में भेजा था, जब हम लोग पढ़ते हैं उसी नूर की रोशनी में पढ़ते हैं। जो अल्लाह ने नूर साथ में भेजा था, वो लोग जब पढ़ते हैं उस नूर को अलग हटा देते हैं। जब नूर को अलग हटा दिया, कुरान में अंधेरा हो गया, किताब अंधेरे में हो गई। अब अंधेरे में पढ़ा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने नूर को साथ में लेकर पढ़ा था उसकी अल्लाह इरशाद फरमाता है, यहदी भी कसीरा, जिसको नूर ने अलग हटा कर पढ़ा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, यदिल्लु भी कसीरा, बहुत से ऐसे हैं जो उसको पढ़कर गुमराह हो जाएंगे, बहुत से ऐसे पढ़कर हिदायत पा जाएंगे। ये है नूर। और आज तो कुरान किताब में लोग तरह तरह के नुक्स निकाल रहे हैं। इससे तो ये साफ जाहिर होता है हजरत कि वो जो नूर नबी ने, जो खुदा ने जो नूर भेजा था, उस नूर की रोशनी में पढ़ाई नहीं उन्होंने, तभी तो गुमराह है। जो अल्लाह तआला ने नूर भेजा था, जो अभी कुरान पर नुक्स निकाल रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, आयत का इनकार कर रहे हैं, तो हमें यही पता चलता है जो नूर भेजा था उस नूर की रोशनी में पढ़ाई नहीं है, तो क्या समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? अब एक सवाल और पैदा होता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा क्यों हुए? तवज्जो चाहूंगा आपको। मक्का शरीफ में पैदा क्यों हुए? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी हो सकते थे। मक्का शरीफ में क्यों पैदा हुए? मदीना शरीफ में भी हो सकते थे। लेकिन इसको एक मिसाल से समझें। अगर हमारी हथेली पर अंधेरा है और जुगनू रख ले तो रोशनी हो जाएगी हथेली पर, लेकिन अब अंधेरा इस मजमे में है तो जुगनू काम नहीं करेगा, बल्कि कई लाइटें लगानी पड़ेंगी। अगर हमें कमरा रोशन करना है तो एक CFL लगानी पड़ेगी, कमरा रोशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक लाइट लगा दें तो रोशन नहीं होगा मैदान, बल्कि कई लाइटें चाहिए। इसी तरीके से सबसे ज्यादा अगर कुफ्र का अंधेरा कहीं था तो मक्का में था, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने अपना सबसे बड़ा नूर मक्का ही में भेजा। अपना सबसे बड़ा नूर मक्का ही में भेजा। और जब हिंदुस्तान की बारी आई तो हिंदुस्तान में देखा गया तो सबसे ज्यादा कुफ्र का अंधेरा अजमेर में था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नूर बनाकर भेज दिया। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जब देखा गया तो सबसे ज्यादा कुफ्र का अंधेरा अजमेर में था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नूर बनाकर भेज दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैंने सुभान अल्लाह पर तकरीर बोल दी और आपको समझ में नहीं आया। सुभान अल्लाह बोलने से कितना फायदा है? जहन्नम से आजादी,
जन्नत का मुजदा सुना दिया जाएगा। अरे यहाँ बैठे हैं तो कुछ लेकर जाएं ताकि अल्लाह तआला उसके जरिए जन्नत अता फरमाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद है कि नहीं? यहाँ बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? ताकि अल्लाह तबारक ताला अपने नबी के सदक़े में हमारी भी हाजिरी कबूल फरमाए और आपकी भी फरमाए। है कि नहीं? अब टाइम वगैरह की किल्लत ज्यादा है, लेकिन 5 मिनट अभी और लूंगा आपका। अब आइए, अल्लाह तबारक व ताला ने जब हमारे नबी को भेजा तो गाइड बुक यानी कुरान साथ में क्यों भेजा? एक सवाल पैदा होता है हज़रत, जब हमारे नबी आए तो कुरान लेकर क्यों आए? इसको एक मिसाल से समझाता हूं आपको। अगर हम किसी मोबाइल की दुकान पर जाएं और मोबाइल की दुकान पर जब पहुंच जाएं और उससे मोबाइल खरीद ले तो उसके साथ में एक छोटी सी किताब मिलती, बोल मिलती कि नहीं मिलती? एक छोटी सी किताब मिलती है। उस किताब में ये लिखा रहता है, अगर तुम ऐसे चलोगे, इसको दबाओगे, इस पर अमल करोगे, ये चीज सही चलेगी, और अगर इसके खिलाफ जाओगे तो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? अब आइए, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने जब नबी को भेजा तो गाइड बुक के साथ भेजा और इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, अगर नबी का चेहरा देखना है तो कुरान में देखो। कुरान फरमाता है वल्लैल सजाए यक्सा, अगर मुस्तफा के जिक्र को देखना है तो कुरान में देखो। कुरान फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, अगर मुस्तफा के सीने को देखना है कुरान में देखो। कुरान फरमाता है अलम नशरा लका सदरका, अगर मुस्तफा के इल्म को देखना है कुरान में देखो। कुरान फरमाता है मालम तकुन तालम। वाह वाह, मोहब्बत जवाब दे माशाअल्लाह। वाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह, कुरान में देखो। ये हमारा अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे लिए कुरान भेजा, ये गाइड बुक है हज़रत। हम उसी में तो पढ़ेंगे हमें कैसे चलना है, उसी पर तो अमल करेंगे कैसे चलना है, उसी पर तो अमल करेंगे कि हमें हलाल कैसे खाना है हज़रत, उसी पर तो अमल करेंगे कि हमें पानी कैसे पीना है, उसी से तो पढ़ेंगे कि हमें हिदायत पर कैसे चलना है। अरे उसी पर तो अमल करेंगे कि हमें नबी की सुन्नत पर कैसे अमल करना है। वाह है कि नहीं? वाह, करेंगे ना। तो अल्लाह ने कुरान भेजा तो गाइड बुक के साथ भेजा, इसीलिए कुरान में इरशाद फरमा दिया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। उसी नूर की रोशनी में देखो और समझो। आप समझ गए और हम भी समझ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए, अभी तक नहीं समझ पाए, और उस पर फसाद चल रहा है और उसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख शुक्र है और हमारे खुदा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। अगर हमने अल्लाह के नबी का जलसा सजाया है तो इसमें भी एक हिकमत है हज़रत, इसमें भी एक हिकमत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जो काम है, जो फेल है, कोई भी काम कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है, नहीं है। ये हमारे नबी का करम भी है और खुदा का बहुत बड़ा एहसान भी है। अब आइए लास्ट बात कह के आपके सामने से गुजर जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त का दौर क्या था? बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी गौर से सुनना।
हजरत हुजूर आए तो निजाम आलम में इनकलाब आया, हुजूर आए तो निजाम आलम में इनकलाब आया। दिलों की सोच बदली, अमल के एतवार बदले, जिनका किरदार नंगे इंसानियत था उन पाक बाजियों पर कुदसियों को रश्क आने लगा। अरे वो क्या आए, चमनिस्ताने करम में खिजा नदीदा बाहर आई, इरफान की कलियां चटकी, इमाल के फूल महके, बंदे को खुदा से वो कुर्ब हासिल हुआ जिसका ना तसव्वुर था ना गुमान। रहमते खुदा बंदी की ऐसी बारिश हुई कि दुनिया वजूद का हर जर्रा शादाब हो गया। उनके आने से उसूल पैमाने बदले, रंग नस्ल का इम्तियाज उठा, इंसानियत के हर तबके को हिदायत मिली। अल्लाह अल्लाह ये उनका मर्तबा है। अगर वो रुख बदले तो किबला बदल जाए, अगर वो हाँ कह दे तो अहकाम फर्ज हो, मना कर दे तो हुर्मत लाजिम हो। अदब इतना कि उनकी आवाज पर आवाज ऊंची नहीं हो सकती, नाम लेकर बुलाने को किसी को इजाजत नहीं। उनका मकाम कोई कैसे समझे, फरिश्तों को भी हैरत है जिनके हाथ के एक जुम्बिश से महरूमा गर्दिश में आ जाते हैं। जो खाक की मुट्ठी उठाकर फेंक दें तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। कभी ताइफ की वादियों में मजलूमियत से पत्थर खाते नजर आते हैं तो कभी जबले उहद की घाटियों में अपने चेहरे से लहू पोंछते नजर आते हैं। मकामे नाज ये है कि सारी रात मुसल्ला पर रोते खड़े गुजर जाती है। न्याज का आलम ये है कि बद्र के मैदान में रब्बे जुल जलाल से कहते हैं कि आज ये जमात हार गई तो कल कयामत तक तेरी परस्तिश ना हो सकेगी। कभी चटाई पर लेटे हैं जिनके नक्श बदन पर उभर आते हैं, कभी सरे अर्श मसनद आरा होते हैं। जिब्रील उनके सीने में वही उतारता है, फिर वही जिब्रील उनसे ईमान और इस्लाम के बातें सीखता है। यका यकल अक्ल हैरान है कि मुख्तारे कुल है कि अज्जे सराफा है। जिब्रील को फैज देने वाले हैं या फैज़े याफ्ता है, उनसे अर्शी है या फर्शी है, मुजर्रद है या मुकय्यद है, नाज है या न्याज है। अरे क्या क्या है तेरे तो वस्पे ऐ बेतनाई से ऐ बरी है ना हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हाय हाय वाह वाह। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरत ने टाइम दिखा दिया है, वरना तकरीर मेरी और अभी इसी बार होती। और वक्त का भी ख्याल रखना है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका आएगा फिर इसी पर तकरीर होगी, क्योंकि हम और आप सिर्फ अल्लाह के नबी का जलसा मना रहे हैं और जलसे में जो मेहमान भी आए उनको भी टाइम देना चाहिए कि वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी करना हम पर वाजिब है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला हम और आपको नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबकी ईमान की हिफाजत अता फरमाए। बोलो आमीन, बोलो। हम सबके ईमान की हिफाजत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़ मारन कसदन जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो, खुदा की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।